ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आइए जानते हैं कि गणेश जी की कृपा से मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए यह सप्ताह 18 से 24 सितंबर तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि, एरीज। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभता और सफलता लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस दौरान परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है। इस महीने ढेर सारी गतिविधियां होंगी और यदि आप विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं तो आपको इस सप्ताह कामकाज के सिलसिले में विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आपके द्वारा कामकाज के सिलसिले में की गई भागदौड़ आपके करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने का काम करेगी। आपके द्वारा की गई मेहनत रंग लाएगी और आपको करियर कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान कारोबार में उम्मीद से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। यदि आपका धन किसी योजना में अटका है तो किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से निकल आएगा। सप्ताह की शुरुआत से मिलने वाली सफलता और समय पर पूरे होने वाले काम आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास पैदा करेंगे। इस दौरान आपके भीतर इतना आत्मविश्वास होगा कि आप जोखिम भरे कामों को बिना किसी हिचकिचाहट के साथ बड़ी सफलता से करेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी यह सप्ताह शुभ साबित होगा। घर परिवार में एकता बनी रहेगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और लव पार्टनर के साथ बेहतर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय, गणपति जी को सिंदूर अर्पित करके प्रतिदिन श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि, टॉरस। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला साबित होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध आपके लिए ज्यादा शुभता और सफलता लिए रहेगा। ऐसे में आपको इस दौरान अपने महत्वपूर्ण कार्य निपटाने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान आप अपने कार्यस्थल पर बड़ी बुद्धिमता और सूझबूझ के साथ काम करते हुए अपना बेस्ट देंगे, जिसके कारण आपको बॉस से शाबाशी और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आपका भूमि भवन या फिर पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था तो वह इस सप्ताह बातचीत के माध्यम से सुलझ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आप कोई बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाकर लोगों के जरिए सम्मान पा सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर से भी कम सहयोग और समर्थन मिल पाएगा, जिसके चलते आपको किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देने के साथ कठिन परिश्रम करना होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको इस दौरान बाजार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको धन का लेन देन खूब सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध को मजबूत बनाने और रिश्ते में प्रगाढ़ता लाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं का आदर करें। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन साथी का पूरा सहयोग समर्थन मिलता नजर आएगा। उपाय, प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा एवं चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार को किसी कन्या को खीर खिलाकर उसका विशेष रूप से आशीर्वाद लें। मिथुन राशि, जेमिनी। मिथुन राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपके सोचे हुए काम समय पर नहीं पूरे हो पाएंगे और इस दौरान आपके जीवन में कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसके चलते आपको न सिर्फ संचित धन खर्च करना पड़ सकता है बल्कि उधार लेने तक की नौबत भी आ सकती है। ऐसे में इस सप्ताह आपको कोई भी कार्य या फैसला बड़ी समझदारी के साथ लेना होगा, अन्यथा आपको नाहक ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को किसी जोखिम भरी योजना में धन निवेश करने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। बाजार में फंसे धन को निकालने में कुछ एक मुश्किलें आ सकती हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी यह सप्ताह अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस सप्ताह आपको लोगों के साथ बात व्यवहार बड़ी सावधानी से करने की जरूरत रहेगी। किसी से ऐसा वादा न करें जिसे बाद में आपको पूरा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़े।
यदि आप प्रेम संबंध में बने हुए हैं तो आपके रिश्ते में संवाद की कमी के चलते कुछ एक गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। सुखद पहलू यह है कि सप्ताह के अंत तक किसी मित्र की मदद से रिश्ते में आई खटास दूर हो जाएगी और एक बार फिर लव पार्टनर के साथ रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में मिथुन राशि वालों को घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। कामकाज की व्यस्तता और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के चलते आप जीवन साथी के लिए कम समय निकाल पाएंगे। उपाय: प्रतिदिन हनुमत उपासना और श्री सुंदरकांड का पाठ करें। कर्क राशि। कैंसर। कर्क राशि वालों के करियर और कारोबार के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने कार्यक्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आपका जोश एवं पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिसके चलते आप कार्यक्षेत्र एवं घर परिवार से जुड़ी किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए खुद आगे आएंगे। इस दौरान आप जीवन के किसी भी क्षेत्र की चुनौतियों को स्वीकार करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे और मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। खास बात यह कि आपको इस सप्ताह इष्ट मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के मध्य का समय बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि उन्हें इस दौरान न सिर्फ पुरस्कृत किया जा सकता है बल्कि कोई अहम जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों की कामना पूरी होगी, कामकाज में सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा। परिवार के किसी प्रिय सदस्य के घर आने से खुशियों का माहौल बना रहेगा। भाई बहनों के साथ प्रेम और स्नेह बना रहेगा। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य बना रहने वाला है। हालांकि विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार से जुड़ी यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। जीवन साथी अथवा लव पार्टनर के साथ आप अपनी खुशियां शेयर करेंगे। उपाय: प्रतिदिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा तथा रुद्राष्टकम का पाठ करें। सिंह राशि। लियो। सिंह राशि वालों को इस सप्ताह कार्यों में मनचाही सफलता और समाज में मान सम्मान मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी कार्य विशेष के लिए कार्यक्षेत्र या फिर समाज में सम्मानित किया जा सकता है। आपके कार्यशैली एवं परिश्रम की लोग तारीफ करेंगे। घर परिवार के लोग आपकी बात न सिर्फ ध्यान से सुनेंगे बल्कि उस पर अमल करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी लाभदायी योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, उनके संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में आपको कहीं से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। यदि आपके प्रेम संबंध में कुछ खटास मिठास चल रही थी तो इस सप्ताह आपके रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे और आप अपने लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताएंगे। यदि आप सिंगल है तो आपके जीवन में किसी मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से परिवार या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा मसला हल हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग और समर्थन मिलने की संभावना बनेगी। कारोबार की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए बेहद शुभ और लाभप्रद साबित होगा। आप न सिर्फ मनचाहा लाभ प्राप्त करने में कामयाब होंगे बल्कि आपकी मार्केट में साख बढ़ेगी। हालांकि आपको जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार संग पिकनिक या पर्यटन का अचानक से प्रोग्राम बन सकता है। उपाय: प्रतिदिन सूर्य देवता की उपासना तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि। वर्गो। कन्या राशि वालों के इस समय सितारे बुलंदी पर हैं। आप जिस काम को हाथ लगाएंगे आपको उसमें मनचाही सफलता मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि ऐसे समय में आपको जोश में आकर होश खाने और किसी चीज का अभिमान करने से बचना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आप लंबे समय से पड़े अधूरे कार्य को निपटाने में कामयाब होंगे। यदि आपने किसी भी प्रकार का कर्ज या फिर किसी से धन उधार ले रखा है तो इस सप्ताह आप उसे चुकाने में कामयाब हो जाएंगे। इस सप्ताह आप बड़े से बड़ा फैसला बड़ी आसानी से लेंगे और खास बात यह कि आपके निर्णय की लोग तारीफ करते हुए नजर आएंगे। आपका घर और बाहर दोनों जगह खूब मान सम्मान बढ़ेगा।
इस दौरान घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में खूब लगेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। अचानक से किसी तीर्थ यात्रा पर निकलने का भी प्रोग्राम बन सकता है। सेहत सामान्य रहेगी। हालांकि घर परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपकी यह ख्वाहिश इस सप्ताह पूरी हो सकती है। सप्ताह के अंत तक आपको कोई अच्छा ऑफर आ सकता है। हालांकि इस विषय में कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की राय जरूर लें। प्रेम संबंध के लिए यह पूरा सप्ताह अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन गणपति की दूर्वा चढ़ाकर पूजा तथा गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। तुला राशि। लिब्रा। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह उतनी ही चादर फैलानी चाहिए जितने की पैर हो। कहने का अर्थ यह है कि इस सप्ताह आप अपनी क्षमता से अधिक कोई जिम्मेदारी या काम लेने की गलती न करें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इसी प्रकार अपने से ताकतवर लोगों से बेवजह उलझने की भूल भी न करें, अन्यथा अपमानित होना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों को मिलाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह आपके विरोधी आपके काम में अड़ंगे डालने या फिर आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में दूसरों की छोटी मोटी बातों को तूल नहीं देना बेहतर रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपका मन समाज सेवा से जुड़े कार्यों में रमेगा, लेकिन इस दौरान आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि ऐसा करते समय आपकी निजी लाइफ प्रभावित न होने पाए। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। रिश्ते नातों की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। किसी बात को लेकर छोटे भाई बहन से अनबन हो सकती है। माता पिता का सहयोग और समर्थन न मिलने से भी आपका मन खिन्न रहेगा। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें, अन्यथा सामाजिक बदनामी के साथ बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। कठिन समय में जीवन साथी संबल प्रदान करेगा। उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी के साथ बात व्यवहार करते समय अपने क्रोध में नियंत्रण रखना होगा। ध्यान रहे कि इस सप्ताह आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बनी बात बिगड़ भी सकती है। ऐसे में किसी से क्रोध या आवेश में आकर बातचीत करने से बचें। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपनी चलचल संपत्ति अथवा निजी जीवन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए जरा ज्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी परेशानी का सबब बनेंगी। यदि आप अपने अभिमान को पीछे रखकर लोगों के साथ सुलह समझौते करने को राजी हो जाते हैं तो आपकी आधी मुश्किलें स्वतः ही समाप्त हो सकती हैं। ऐसे में कार्यस्थल पर किसी से टकराने की बजाय लोगों को मिलाकर चलें। यदि आप विदेश में अपना करियर कारोबार बनाने की सोच रहे हैं तो इसमें आने वाली बाधा के चलते आपका मन परेशान रह सकता है। संतान से जुड़ी कोई समस्या भी आपकी चिंता का कारण बनेगी। प्रेम प्रसंग के लिए यह सप्ताह मिलाजुला साबित होने वाला है। खट्टी मीठी तकरार के साथ आपके रिश्ते सामान्य बने रहेंगे। हालांकि किसी भी प्रकार के विवाद से बचें और गलतफहमियों को संवाद के जरिए दूर करने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन बजरंग बली की पूजा में गुड़ और तुलसी दल चढ़ाकर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। धनु राशि। सगिटेरियस। धनु राशि के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह का पूर्वार्ध उत्तरार्ध के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर रहने वाला है। इस दौरान आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। इस दौरान करियर कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं बेहद शुभ रहने वाली है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के हाथ कोई बड़ी डील लग सकती है। टारगेट ओरिएंटेड काम करने वालों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपके लंबित काम मित्रों और परिजनों की मदद से पूरे होंगे। सप्ताह के मध्य में किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है।
परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान संतान से जुड़ी किसी समस्या को लेकर मन चिंतित रहेगा। इस दौरान भूमिध्वन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए आपको ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो कोई भी जोखिम भरा निवेश करने से बचें और धन के लेन देन में सावधानी बरतें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास बढ़ेगा और कठिन समय में आपका लव पार्टनर मददगार साबित होगा। भाई बहनों के साथ सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर मिलेंगे। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा एवं पूजा करें तथा श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। बीते सप्ताह के मुकाबले यह हफ्ता मकर राशि के लिए शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सभी काम समय पर पूरे होते नजर आएंगे, जिसके चलते आपके भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास रहेगा। आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आप इस सप्ताह कोई बड़ी डील कर सकते हैं। कारोबार के विस्तार की योजनाएं फलीभूत होती नजर आएंगी। यदि आप लंबे समय से कोई वित्तीय संकट से घिरे हुए थे तो इस सप्ताह वो दूर हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान खानपान और सामान दोनों का ही खूब ख्याल रखें। यदि आप नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह आपके पास कहीं से बढ़िया ऑफर आ सकता है। हालांकि रोजी रोजगार से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की राय लेना बिल्कुल न भूलें। सप्ताह के उत्तरार्ध में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। युवाओं का अधिकांश समय मौजमस्ती करते हुए बीतेगा। प्रेम प्रसंग के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। यदि आप किसी के सामने अपने दिल की बात रखने की सोच रहे थे तो ऐसा करने पर आपकी बात बन जाएगी। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन शिव साधना तथा शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह जरा ज्यादा ही भागदौड़ वाला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में निजी जीवन से जुड़ी कोई परेशानी या फिर घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें कार्यक्षेत्र में अधिक परिश्रम और प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। कार्यक्षेत्र में किसी के साथ उलझने की बजाय लोगों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। इस सप्ताह वाहन सावधानी के साथ चलाएं, क्योंकि चोट-चपेट लगने की आशंका है। सप्ताह के मध्य में आपके वित्तीय कौशल की परीक्षा हो सकती है। यह समस्या कारोबार से जुड़े लोगों से लेकर आम गृहिणी को झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में धन का प्रबंधन करके चलें और बेवजह के खर्चों से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको धन के साथ आपको अपनी ऊर्जा का भी सदुपयोग करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो आप इस कठिन समय को भी बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान करियर या कारोबार में रिस्क लेने से बचना चाहिए। ध्यान रहे कि यदि एक कदम पीछे करने पर 2 कदम आगे जाने की संभावना बन रही हो तो ऐसा करने से बिल्कुल नहीं चूकें। प्रेम संबंध को प्रगाढ़ बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं और उतावलेपन से बचें। कठिन समय में आपका जीवन साथी आपको सही राह दिखाने के साथ आपका संबल बनेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़चने का भोग लगाकर श्री सुंदरकांड का पाठ करें। मीन राशि, पिसिस। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में निजी जीवन में कुछ एक समस्याएं आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेंगी। घरेलू समस्याओं में उलझे रहने के कारण आपका कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में घर की चिंता को बाहर और बाहर की समस्याओं को घर के भीतर लाने की भूल बिल्कुल न करें। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह सेहत और संबंध पर जरा ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत रहेगी।
ऐसे में किसी के साथ बात व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आएं और किसी के लिए मन में क्रोध न पालें। मीन राशि को इस सप्ताह मौसमी बीमारी या फिर किसी पुराने रोग के उभरने से शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में किसी भी छोटी मोटी पीड़ा की अनदेखी न करें और खानपान के साथ दिनचर्या सही रखें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो किसी बहकावे में आकर जोखिम भरा निवेश न करें और धन का लेन देन करते समय पूरी सावधानी बरतें। कारोबार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। बाजार में आई मंदी भी उनकी चिंता का बड़ा विषय बनेगी। हालांकि इस कठिन समय में आपके शुभचिंतक काफी मददगार साबित होंगे और आपके सिर का बोझ हल्का करने में खुले दिल से सहायता करते नजर आएंगे। यदि इन दिनों आपका भूमि भवन को लेकर विवाद चल रहा है तो उससे जुड़ा कोई भी निर्णय असमंजस की स्थिति में न लें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। ऐसे मसलों का हल निकालने के लिए उचित समय का इंतजार करें। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने भीतर अहंकार या क्रोध लाने से बचें और अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कदर करें। उपाय: प्रतिदिन पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें तथा पूजा में नारायण कवच का पाठ विशेष रूप से करें। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आपको हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। डिस्क्लेमर: दोस्तों, यह जानकारी ज्योतिष शास्त्र, मान्यताओं और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। सनातन धर्म की जय।